एवरीवन, वेलकम इन माय क्लास। मैं हूं प्रियंका। आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल इंग्लिश स्टडी में। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस। आज हम सीखेंगे कि जब भी हमें ये कहना हो कि मुझे जाना है या मुझे सोना है या मुझे पढ़ना है या मुझे उससे मिलना है, या आपको कहना हो कि मुझे जाना पड़ा, मुझे उससे बात करनी पड़ी, या मुझे जाना पड़ेगा, मुझे उससे बात करना पड़ेगा। तो जब भी आपको ये कहना हो कि कोई काम आपको करना है या कोई काम आपको करना पड़ा या कोई काम आपको करना पड़ेगा, तो इन टाइप के सेंटेंसेस को बनाने के लिए स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, तो आज के वीडियो में हम यही सीखेंगे। तो जब भी आपको कहना हो कि कोई काम आपको करना है, जैसे मुझे सोना है, मुझे खेलना है, मुझे पढ़ना है, मुझे गाना है, मुझे खाना है, तो जब भी हम प्रेजेंट टाइम्स में ये कहते हैं कि कोई काम हमें करना है, तो उसे बनाने के लिए स्ट्रक्चर होगा। पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हम लगाएंगे हैज टू या हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब भी हम प्रेजेंट टाइम्स में बात करेंगे कि कोई काम हमें प्रेजेंट टाइम्स में, ठीक है, कि जब भी आपको कोई काम करना है, ओके, करना है, तो जब भी आपको कहना हो कि प्रेजेंट टाइम्स में कि कोई काम आपको करना है, जैसे मुझे सोना है, मुझे पढ़ना है, मुझे खेलना है, मुझे उससे बात करनी है, तो इस टाइप के सेंटेंसेस बनाने के लिए पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हैज टू या हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, अब हैज टू और हैव टू कब लगेगा? जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, जैसे ही, सी, एक या किसी का नाम, ठीक है, तो उसके साथ हमें लगाना है हैज टू। क्या लगाना है? हैज टू। अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करेंगे, थर्ड पर्सन की बात करेंगे, ओके, जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट जब हम एक बंदे के बारे में बात करेंगे तो उसके साथ हमें लगाना है हैज टू। अब हैव टू हम कब लगाएंगे? जब हमारा सब्जेक्ट होगा आई, यू, दे, वी या किसी एक से ज्यादा बंदे का नाम। जब आप एक से ज्यादा व्यक्ति के बारे में बात करेंगे तो वहां पे हम हैव टू लगाएंगे। तो आई, यू, दे, वी के साथ हमें लगाना है हैव टू, ठीक है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लगाएंगे हैव टू और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लगाएंगे हैज टू। जब भी आपको ये कहना हो प्रेजेंट टाइम्स में कि कोई काम आपको करना है, ओके। अब देखिए कैसे ट्रांसलेट करेंगे। जैसे आपको कहना हो कि मुझे जाना है, तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो पहले हमें क्या लगाना है? सब्जेक्ट। तो मुझे क्या हो जाएगा? आई, और आई के साथ हमें क्या लगाना है? हैव टू। तो यहाँ पे हम लगा देंगे हैव टू, ठीक। उसके बाद हमें क्या चाहिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जाना, जाने की इंग्लिश क्या हो जाएगी? गो, और गो क्या है? हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो क्या हो जाएगा? आई हैव टू गो। देखिए कितना इजी है। तो जब भी आपको कहना हो कि आपको कोई काम करना है, मुझे जाना है, पढ़ना है, सोना है, लिखना है, दौड़ना है, तो इसके लिए हम स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं हैज टू और हैव टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, अब देखिए अगला एग्जांपल। जैसे आपको कहना है कि मुझे सोना है, तो फिर से सब्जेक्ट पहले हम लगाएंगे और मुझे की इंग्लिश हो जाएगी आई, और आई के साथ हम लगाएंगे हैव टू, तो हो जाएगा यहाँ पे हैव टू, और सोने की इंग्लिश हो जाएगी स्लीप, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या हो जाएगा? स्लीप। आई हैव टू स्लीप। कितना इजी है, बस आपको स्ट्रक्चर याद करना है कि जब भी आपको कहना हो कोई काम आपको करना है प्रेजेंट टाइम्स में, तो बनाने के लिए पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, हैव टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसकी मदद से आप अपने से हजारों सेंटेंसेस बना सकते हैं और इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस अपने से खुद से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगला एग्जांपल है कि उसे पढ़ना है। अब कैसे बनाएंगे? तो उसे क्या है? हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करें, तो उसे पढ़ना है, तो उसे की इंग्लिश हो जाएगी ही। अगर आप किसी मेल के बारे में बात करें, किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, तो ही हो जाएगा। अगर आप किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, किसी महिला के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा सी, ठीक है। तो हमें क्या करना है? ही और सी के साथ हमें क्या लगाना है? हैज टू लगाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा हैज टू, और हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो क्या है? मुझे पढ़ना है या उससे पढ़ना है, तो क्या हो जाएगा? ही या सी हैज टू स्टडी। ओके, तो क्या हो जाएगा? ही या सी हैज टू स्टडी। अगर यहाँ पे आई होता तो हम लगा देते हैव टू। तो आपको ध्यान रखना कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज टू, प्लूरल होगा आई, वी, दे, वी के साथ हम क्या लगाएंगे? हैव टू लगाएंगे। ओके, अब अगला एग्जांपल देखिए। जैसे आपको कहना हो कि तुम्हें उससे मिलना है, ठीक है, तो इसे हम कैसे बनाएंगे? तो तुम्हें तुम्हें की इंग्लिश क्या हो जाएगी? यू, और यू के साथ हमें लगाना है हैव टू, ठीक। तो यहाँ पे हैव टू हो जाएगा, और मिलने की इंग्लिश क्या होती है? मीट होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा मीट। और किससे मिलना है? तुम्हें उससे
मिलना है, तो अगर आप किसी मतलब मेल के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा हिज, अगर आप किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं तो हो जाएगा हर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यू हैव टू मीट हिज या यू हैव टू मीट हर। ओके, अब देखिए जैसे आपको कहना हो कि मुझे बोलना है, अब किसी को बोलने की मुझे बोलना है तो क्या कहेंगे, तो मुझे की इंग्लिश हो जाएगी यहाँ पे आई, और आई के साथ हमें लगाना है हैव टू, उसके बाद मुझे बोलना है आई हैव टू स्पीक, स्पीक मतलब बोलना, तो आई हैव टू स्पीक, मुझे बोलना है। तो देखिए फटाफट आपने कितने सारे सेंटेंसेस को 1 मिनट में आपने बना लिया, बस इस नहीं आ रही। तो आप देख सकते हैं कि जब भी आपको कहना हो कि प्रेजेंट टाइम्स में कोई काम आपको करना है तो आपको स्ट्रक्चर चाहिए बस सब्जेक्ट, हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप अपने से हजारों सेंटेंसेस खुद से बना सकते हैं। अब देखिए जब आप पास्ट की बात करेंगे, जैसे मुझे जाना पड़ा, आप पास्ट की बात कर रहे हैं कि कोई काम आपको करना पड़ा, जैसे मुझे उससे बात करनी पड़ी, तो जब भी हम पास्ट की बात करेंगे कि कोई काम आपको पास्ट में करना पड़ा तो उसके लिए हमारा स्ट्रक्चर से यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक, सब्जेक्ट पहले हमें क्या लगाना है, इसके बाद पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, और हैव टू जब हम प्रेजेंट टाइम्स में लगा रहे हैं, तो जब हम पास्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा हैड टू। ठीक, क्या हो जाएगा, हैड टू, और स्ट्रक्चर हमारा सेम होगा, उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जब आप पास्ट की बात करेंगे, ठीक है, जब आप पास्ट की बात करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं करना, हैज टू और हैव टू की जगह आपको लगा देना है हैड टू, और आपको ये भी नहीं सोचना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे। ठीक है, ये था क्या है हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक, और ये सब क्या है हमारे प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक, तो आपको जब आप पास्ट की बात करेंगे तो वहां पे ओनली हम हैड टू लगाएंगे, और पूरे सब्जेक्ट के साथ, चाहे सब्जेक्ट आपका ही हो, सी हो, इट हो, या किसी का नाम हो, या आई हो, यू हो, दे हो, वी हो, पूरे सब्जेक्ट के आपको आंख बंद करके हैड टू लगाना है। ठीक है, अब एग्जांपल्स देखिए, जैसे मुझे जाना पड़ा तो क्या हो जाएगा, आई हैड टू गो, क्या हो जाएगा, पास्ट की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा। अगर यहाँ पे किसी का नाम होता है, जैसे राहुल को जाना पड़ा, आपको ये कहना हो कि राहुल को जाना पड़ा, तो आप पास्ट की बात करें तो क्या हो जाएगा, राहुल हैड टू गो। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, राहुल हैड टू गो, उसे बात करनी पड़ी तो क्या हो जाएगा, ही हैड टू टॉक। ठीक है, तो जब भी आपको पास्ट की बात करनी है तो आपको सिंपली बस लगा देना है हैड टू। ठीक है, अब देखिए उससे बात करनी पड़ी, या बता रहे कि उससे बात करनी पड़ी, तो क्या हो जाएगा, ही या सी, ही या सी। ठीक, अब पास्ट की बात कर रहे हैं तो क्या लगाएंगे, हैड टू, और उसके बाद उसे बात करनी पड़ी, ही हैड टू टॉक, तो क्या हो जाएगा, ही सी हैड टू टॉक, उससे बात करनी पड़ी। तो चाहे आप देख सकते हैं, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, पूरे सब्जेक्ट के साथ हमें हैड टू लगाना है। ठीक है, अलग अलग एग्जांपल से, मुझे उसे बुलाना पड़ा तो क्या हो जाएगा, आई हैड टू कॉल, आई हैड टू कॉल, मुझे उससे बुलाना पड़ा, पास्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, एंड अगला एग्जांपल से, मुझे जाना पड़ेगा, तो जब भी आपको ये कहना हो कि फ्यूचर में कोई काम आपको करना पड़ेगा, जैसे मुझे जाना पड़ेगा, मुझे उससे बात करनी पड़ेगी, या मुझे पढ़ना पड़ेगा, तो जब भी हम फ्यूचर की बात करेंगे कि कोई काम हमें करना पड़ेगा, तो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, उसके बाद हम लगाएंगे विल, उसके बाद हैव टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम फ्यूचर की बात करेंगे कि कोई काम हमें करना पड़ेगा, ठीक है, तो आपको सब कुछ सेम रहेगा, स्ट्रक्चर हमारा सेम रहेगा। हैव टू के पहले हमें बस लगा देना है विल जब हमें फ्यूचर की बात करनी हो। ठीक है, अब देखिए कैसे ट्रांसलेट करेंगे, जैसे आपको कहना है मुझे जाना पड़ेगा, तो मुझे की इंग्लिश हो जाएगी आई, उसके बाद हमें क्या लगाना है, विल हैव टू गो। ठीक है, तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है सब्जेक्ट को लेके, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, पूरे सब्जेक्ट के साथ हमें क्या लगाना है, विल हैव टू। ठीक है, जैसे आपको कहना हो कि उसे जाना पड़ेगा, तब इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो क्या होगा, उसे की इंग्लिश ही विल हैव टू गो, ही विल हैव टू गो। तो आप देख सकते हैं, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, जैसे आई, जैसे आपको कहना हो कि उन लोगों को जाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, दे विल हैव टू गो। तो कोई भी डिफरेंस नहीं है सब्जेक्ट को लेके।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी आपको ये कहना हो कि कोई काम आपको करना है प्रेजेंट टाइम्स में, या कोई काम आपको करना पड़ा पास्ट टाइम्स में, या कोई काम आपको करना पड़ेगा फ्यूचर टाइम में, तो इस टाइप के सेंटेंसेस बनाने के लिए स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, हम सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। तो इस स्ट्रक्चर्स की बेस पे आप अपने से हजारों सेंटेंसेस खुद से बना सकते हैं और अपने इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस खुद से कर सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग।